अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है यूजिंग लाइब्रेरीज़ एंड मॉड्यूल्स। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे इंपोर्टिंग एंड यूजिंग लाइब्रेरीज़ एंड थर्डली वी विल लुक एट पैकेज स्ट्रक्चर और फिर इंशाल्लाह इसकी हम कोड इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसको हम रिव्यू भी करेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरीज़ एंड मॉड्यूल्स को देखते हैं। Libraries and modules in Python are reusable pieces of code written by others or yourself। यानी कि ये एक ऐसे पीस ऑफ कोड होते हैं जो आप खुद भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा लिख के आपने रख लिए और दोबारा जो है जब भी ज़रूरत पड़ी उस कोड की तो आप उसी कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। ये किसी दूसरे के लिखे हुए भी हो सकते हैं। जैसे पाइथन जो है ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो इसको इसकी जो लाइब्रेरीज़ जो हैं वो बना के रखी हुई हैं और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूसरों की लिखी हुई जो सारी की सारी फाइल्स हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। सेकेंडली जो है मॉड्यूल जो है इज़ अ सिंगल पाइथन फाइल कंटेनिंग, उसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी जो होती है वो उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ये कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होती है। इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि मॉड्यूल जो है एक सिंगल फाइल होती है जिसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स पाए जा सकते हैं। दे हेल्प यू अवॉइड रीराइटिंग। अब किस तरह से रीराइटिंग के हमने सपोज मैथ का जो लाइब्रेरी है वो हमने इंपोर्ट कर ली, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस इसके जितने भी मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं हमें उनको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी है हम उसको अपने फंक्शन में प्रोग्राम के अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे, कॉल करेंगे, उसको इन्वोक करेंगे और हम उसको इस्तेमाल कर लें। और इंपोर्टिंग एंड यूजिंग लाइब्रेरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो टू यूज़ अ लाइब्रेरी और मॉड्यूल यू मस्ट इम्पोर्ट इट। और इम्पोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, ये इम्पोर्ट कीवर्ड जो है ये आपने इस्तेमाल करना है। ये एज़ इट इज़ जो है इसको हम लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और हमारा उसके बाद आगे उस लाइब्रेरी का नेम लिख देंगे और ये हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे देखिए आपने इंपोर्ट कीवर्ड लिखा, लाइब्रेरी का नेम आपने मेंशन कर दिया मैथ और प्रिंट कमांड के अंदर मैथ डॉट एसक्यूआरटी और ब्रैकेट के अंदर आपने पैरामीटर दे दिया, इनपुट दे दी। तो अब ये जो एसक्यूआरटी जो फंक्शन है ये मैथ लाइब्रेरी के अंदर से कॉल किया गया है और यहाँ पे आके स्क्वायर रूट फाइंड कर देगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी यू कैन आल्सो इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन, जिनके यहाँ पे आपने पूरे का पूरा मॉड्यूल ही इंपोर्ट कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, सिर्फ जो खास फंक्शन आपको चाहिए है सिर्फ वही इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार जो है ये है कि फॉर्म कीवर्ड लिखा, मैथ हमारी लाइब्रेरी का नेम है और इंपोर्ट हमारा कीवर्ड है और एसक्यूआरटी उस फंक्शन का नेम है जो कि इस मैथ के अंदर पाया जा रहा है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन एसक्यूआरटी के नाम पे है, हमने सिर्फ उसी को इंपोर्ट कर लिया। एंड पैकेज स्ट्रक्चर क्या होता है? पैकेज इज अ डायरेक्टरी कंटेनिंग अ स्पेशल फाइल और उस फाइल का नेम है init.py और इसके अंदर एक या ज़्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं। इनके मॉड्यूल फाइल्स भी हो सकती हैं और init.py फाइल भी इसके अंदर होती है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये हमें नेम स्पेस का स्ट्रक्चर बनाने में, उसकी हायरार्की क्रिएट करने में हमें मदद देती है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि माय पैकेज, फिर उसके बाद init.py ये हमारी फाइल है, उसके बाद हमारे पास module1.py, module2.py, इसी तरह से जितने मॉड्यूल्स आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन स्टार्ट पे हमारे पास init होगी और ऊपर हमारा ये पैकेज जो है ये आइडेंटिफाई हो रहा है। नेक्स्ट जो है जी यू कैन एक्सेस फंक्शन लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए कि आप इस तरह से भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी और प्रिंट एसक्यूआरटी और उसको आपने पैरामीटर दे दिया, इनपुट दे दी। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला फंक्शन जो है इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं करते, अकेला लिखते हैं कि इंपोर्ट मैथ, तो ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी और उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको जब हम डिफरेंट एंगल से इसको हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे फॉर्म जो है आप माई अंडरस्कोर पैकेज जो है आपने इसको आइडेंटिफाई किया, इसकी मदद से भी आप इसको
कॉल कर सकते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल 1। तो इस फाइल के अंदर से आपने मॉड्यूल 1 को इंपोर्ट कर लिया। इसी तरह से कोई और मॉड्यूल 2 है या कोई और मॉड्यूल आपने करना है तो वो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मॉड्यूल 1 डॉट माई फंक्शन, यानी कि ये वाला फंक्शन जो है ये मॉड्यूल 1 के अंदर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस फंक्शन को हमें मॉड्यूल 1 के अंदर से हमने यूज़ करना है। इस वजह से हमने इस मॉड्यूल को फ्रॉम और इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करके हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि init.py जो है इसका पर्पस और इसका रोल क्या है। तो इसका पर्पस जो है वो पहले जानते हैं कि init.py जो है एक स्पेशल फाइल होती है यूज टू मार्क अ डायरेक्टरी एज अ पाइथन पैकेज, यानी कि इस फाइल की मदद से पाइथन जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि ये पाइथन पैकेज है। अगर ये फाइल जो है नहीं होगी तो फिर पाइथन जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। लेकिन ये कब तक था, ये इसके 3.3 वर्जन तक था, लेकिन अब उसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट्स आ चुकी हुई है। एंड इसके रोल की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे पैकेज को इनिशियलाइजेशन करना, यानी कि उसको इनिशियलाइज करना जो है ये इसका init.py का एक मेन मकसद है। इट रन्स व्हेन द पैकेज इज इंपोर्टेड एंड कैन इनिशियलाइज वेरिएबल्स और स्टार्टअप कोड। तो ये स्टार्टअप कोड को रन करना, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, ये हमारे पास init.py का रोल है, उसका अहम काम है जो ये करती है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास कंट्रोल्स इंपोर्ट्स, जो भी मॉड्यूल्स और फंक्शंस जो है हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कौन सी प्रोग्राम के अंदर कौन सा मॉड्यूल का कौन कौन सा फंक्शन हमने इंपोर्ट करना है, ये भी कंट्रोल जो है init.py के पास होता है। इट कैन डिफाइन व्हाट मॉड्यूल और फंक्शंस आर एक्सपोज्ड व्हेन द पैकेज इज इंपोर्टेड यूजिंग init.py, यानी कि हम उस फाइल की मदद से, ये कि पाइथन जो है उस फाइल की मदद से ये सारा कुछ इंपोर्ट करती है, इसको कंट्रोल करती है। यहाँ पे देखिए ये इसका सिंटैक्स है और इसके ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, चूंकि हमने वो 2 ही मॉड्यूल वहाँ पे लिखे थे तो जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो इसके पास यहाँ पे होते हैं और उसको कंट्रोल करती है इस तरीके से। और एक्स एज अ कंस्ट्रक्टर, ये ऊप्स जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उनको आइडिया होगा कि उसके अंदर कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज करते हैं, कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सिंपली ये समझ लें कि इट हेल्प्स प्रिपेयर द पैकेज इन्वायरमेंट, कि हम हमारा जो पैकेज है उसका इन्वायरमेंट बनाने में, प्रिपेयर करने में हमें हेल्प करती है। एंड सेकंड जो पॉइंट था हमारे पास मॉड्यूल नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस क्या करता है? नेम स्पेस एक कंटेनर होता है, इसका काम होता है मैपिंग करना। मैप किसको करेगा? नेम्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ। नेम्स को, जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स के साथ मैप करेगा, जो कि फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। और मॉड्यूल नेम स्पेस जो है मीन्स दैट ईच मॉड्यूल क्रिएट्स इट्स ओन स्पेस, so variable and function defined in one module do not conflict with those in others। अब इसको एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फर्ज कर लें हमारे पास दो डिफरेंट फाइल्स हैं, फाइल 1 एंड फाइल 2। अब दो मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर हमने एक वेरिएबल बना लिया है x। x के अंदर यहाँ पे भी वेरिएबल x है और इधर भी वेरिएबल x है। तो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू 10 दी हुई है और इधर वैल्यू हमने 20 दी हुई है, तो अब इन सेम नेम के साथ जो वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं लेकिन उनकी वैल्यूज अलग-अलग है, तो इनको ये नेम जो स्पेस मॉड्यूल है, ये जो मैपिंग करता है, ये इसको अलग-अलग जो है स्कोप में रखेगा ताकि वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना कर सके। अब इसको यहाँ पे एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करें कि फाइल 1 डॉट पाई एक्स इज इक्वल टू 10, ये हमने 10 स्टोर कर दिया, और फाइल 2 डॉट पाई जो है एक्स इज इक्वल टू 20, इसके अंदर 20 स्टोर कर दिया, और मेन के अंदर हमने क्या किया? इंपोर्ट कर लिया फाइल 1 को और फाइल 2 को, और यहाँ पे हमने प्रिंट फाइल 1 डॉट एक्स एंड प्रिंट फाइल 2 डॉट एक्स। तो यहाँ पे फाइल 1 डॉट एक्स जो है ये अलग एक इन्वायरमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, और फाइल 2 डॉट एक्स जो है ये अलग एक इन्वायरमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। अब क्योंकि इसके नेम जो है वो सेम है लेकिन ये आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, ये इनकी बाउंड्रीज, इनका एरिया जो है अलग-अलग है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले जो है एग्जांपल नंबर 1, इसमें देखिए कि हमने इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करके मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, और उसके अंदर प्रिंट हमने क्या किया है? आउटपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए मैथ
ये हमारी लाइब्रेरी का नेम डॉट इस मैथ के अंदर जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एसक्यूआरटी जो कि स्क्वायर रूट फाइंड करेगा इसको हमने एक वैल्यू इनपुट के तौर पे दे दी है। तो इसको हम अभी रन करते हैं तो देखिए 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया यहाँ पे। सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है अकेला वही हमने इंपोर्ट करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा फॉर्म कीवर्ड मैथ लाइब्रेरी नेम इंपोर्ट कीवर्ड और ये हमारे फंक्शन का नेम। अब यहाँ पे पूरी की पूरी मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की गई उसके अंदर से सिर्फ एसक्यूआरटी फंक्शन इंपोर्ट किया गया है। तो प्रिंट कमांड हमने यूज की एसक्यूआरटी 26 इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका 5 आंसर जो है आ जाएगा। एंड नंबर 3 जो एग्जांपल है हमारे पास हमने यहाँ पे इंपोर्ट ग्रीटिंग्स किया हुआ है। अब ये ग्रीटिंग्स क्या है यहाँ पे अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हमने से हेलो एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसके अंदर पैरामीटर नेम दिया और यानी कि ये नेम जो है यहाँ पे हम एंटर करेंगे और ये फंक्शन करेगा क्या कि ये रिटर्न करेगा उस वो नेम जो यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया हुआ है और उसके शुरू में हेलो जो है वर्ड अटैच करके करेगा ये। उसके लिए हमने क्या करना है कि एक फ़ाइल जो है वो बनानी है, उसको हमने उसके अंदर ये फंक्शन हमने सेव करना है। ये मैंने सेव करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये ग्रीटिंग्स यहाँ पे देखें कि ये सेम फंक्शन जो है मैंने डिफाइन किया डेफ कीवर्ड से अंडरस्कोर हेलो उसका नाम रखा, नेम एक पैरामीटर दिया जो कि उसको हम नाम एंटर करेंगे और रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया और एफ स्ट्रिंग जो है ये सारा कुछ हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है और हेलो किया और आगे इसी जो नेम यूज़र से लिया उसको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो ये हमारा फाइल जो है ये हमने यहाँ पे रखी हुई है और अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे पहले मैं आपको इस तरह से रन करके दिखा देता हूँ। अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें हेलो ये मैंने इसको वैल्यू दी थी और ये इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है ये इस्तेमाल ना किया जाए। मेरी वो जो फ़ाइल है जो हमने इंपोर्ट की है तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट ग्रीटिंग्स तो वो ग्रीटिंग्स नाम की फ़ाइल थी उसके अंदर हमने ये वाला फंक्शन जो है वो राइट करके रखा हुआ है। अब प्रिंट कमांड यूज़ की ग्रीटिंग्स डॉट से हेलो तो ग्रीटिंग्स जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर हमने से अंडरस्कोर हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया और उसको हमने ये वैल्यू इनपुट कर दी। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो हमारे पास सेम जो रिजल्ट है वो आने वाला है। यहाँ पे देखिए हेलो इमरान अहमद। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रोग्राम है ये नंबर 4 ये हमने यूज़ किया। नंबर 5 पे हमारे पास है जी यहाँ पे देखिए हमने लूप पे गए और x इज़ इक्वल टू 10 और इसको हमने सेव करना है फाइल 1 के नाम पे और एक और फाइल ली x इज इक्वल टू 20 इसको हमने सेव करना है फाइल 2 के नाम पे। इसको हमने सेव कर दिया, इन दोनों को हम बंद कर देते हैं और अब जो है हमने मेन के अंदर इसको इंपोर्ट कर लिया दोनों को। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो रन करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे 10 एंड 20 जो है देखिए सेम नाम के वेरिएबल्स हमने बनाए और फिर भी यहाँ पे हमारा कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ क्योंकि नेम स्पेस जो मॉड्यूल है ये क्या कर रहा है कि हर एक वेरिएबल को अलग-अलग अपनी बाउंड्री में रखता है ताकि वो आपस में कन्फ्लिक्ट ना कर सके। ये हमारे 4-5 प्रोग्राम थे जो हमने अपनी डेफिनेशन से रेलेवेंट जो है वो आज हमने उसके प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा है। इंशाल्लाह नई-नई चीज़ें लेके आपके लिए हाज़िर होता रहूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।